मैं कुंग फू सीखना चाहता था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि पहले एक नया घर बनाओ। मैं तुरंत इधर उधर से पत्थर और लकड़ियां लेकर आ गया। जल्दी ही मैंने एक साधारण सा घर बना लिया, लेकिन मेरे गुरु ने उसे बस उंगली से हल्का सा धक्का दिया। घर तुरंत गिर गया। इस बार मैंने मिट्टी में पानी डालकर उसे अच्छे से गूंथा। फिर मैंने पत्थरों की दरारों में सीमेंट बराबर से भर दिया। इस तरह मैंने एक और ज्यादा मजबूत घर बनाया। मैंने आत्मविश्वास से अपने गुरु से कहा कि अब मुझे मार्शल आर्ट सिखाइए, लेकिन जांच करने के बाद मेरे गुरु ने एक ही लात में दीवार गिरा दी। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे गुरु ने कुछ भी समझाया नहीं, इसके बजाय वह पूरा घर तोड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। आखिर में उन्होंने अपने सिर से भी दीवार पर वार किया। मैंने जिस घर को इतनी मेहनत से बनाया था, उसे टूटते हुए देखकर मुझे लगा कि मेरे गुरु जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन कुंग फू सीखने के लिए मुझे अपना गुस्सा रोकना पड़ा और घर को और मजबूत बनाना जारी रखा। मैं लगातार 3 दिन और 3 रात तक इसी तरह मेहनत करता रहा। आखिरकार मैंने घर पूरा बना लिया। अगली सुबह मैं अपने गुरु के साथ खाना बना रहा था, लेकिन वह अचानक उठे और मेरे घर को तोड़ने के लिए चले गए। मैं तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। घर की रक्षा करने के लिए मुझे अपने शरीर से उनके हमलों को रोकना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि वह मेरी रक्षा को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने सीधे मुझे घर के अंदर धक्का दे दिया। उस समय मैंने दोनों हाथों से दीवार को कसकर पकड़ लिया। इन दिनों की मेहनत से मैं अब अपने गुरु की चालों का अंदाजा लगाने लगा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं अभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं जल्दी से लकड़ी का दरवाजा लेने भागा। मेरे गुरु तुरंत आगे बढ़े और दरवाजा छीनने की कोशिश की। मैंने सीधे दरवाजे को उनकी ओर उछाल दिया। फिर मैंने अपने सिर से उन्हें धक्का दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने शाओलिन मंदिर लिखा हुआ तख्ता छीन लिया। दरवाजा ठीक करने के बाद मैं तुरंत उस तख्ते को वापस लेने के लिए दौड़ा। मैंने उनके हाथ को काटने का नाटक किया। मेरे गुरु सच में डर गए और उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस तरह मैं सफलतापूर्वक उनका शिष्य बनने का कार्य पूरा कर पाया। मैंने अपने गुरु से कुंग फू सिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे सब्जियों के खेत में पानी डालने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जब सब्जियां तैयार हो जाएंगी तब वह मुझे कुंग फू सिखाएंगे। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं हर दिन चट्टान से नीचे उतरकर पानी लाता था। शुरुआत में यह कठिन अभ्यास मुझे बहुत थका देता था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने गुरु के इरादे को समझने लगा। घर बनाने और पानी लाने की प्रक्रिया में मैं पहले ही कुंग फू